इलेक्ट्रिक डाइपोल। दोस्तों इलेक्ट्रिक डाइपोल सबसे पहले मैं आपको बिल्कुल बेसिक्स बताऊंगा कि मतलब क्वेश्चन जब आपका पूरा सॉल्व हो जाए, जब भी नीट का या फिर आईआईटी का एग्जाम दे तो फिर क्वेश्चन आपसे सॉल्व हो जाना चाहिए, यही मेन है। ठीक है, तो मैं उसी से पूरा बताऊंगा और ये पूरा दोस्तों आधे घंटे का वीडियो होगा। इसमें आपका पूरा इलेक्ट्रिक डाइपोल शुरू से लेकर अंत तक सारा फिनिश हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों सबसे पहले ये समझिए इलेक्ट्रिक डाइपोल में होता क्या है। इलेक्ट्रिक डाइपोल में दोस्तों दो चार्ज होता है, एक पॉजिटिव चार्ज होता है, एक नेगेटिव चार्ज होता है। और याद रखिएगा दोनों का जो मैग्नीट्यूड होता है सेम होता है। मतलब यहाँ पे प्लस क्यू लेंगे, यहाँ भी प्लस क्यू लेंगे, मतलब जो चार्ज यहाँ लेंगे वही चार्ज यहाँ, प्लस क्यू माइनस क्यू। ठीक है, और अपोजिट चार्ज होना चाहिए, मतलब ये प्लस होना चाहिए तो ये माइनस क्यू होना चाहिए, याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, अगर मान लीजिए जब भी डाइपोल बनाना होगा तो याद रखिएगा सेम मैग्नीट्यूड का चार्ज लेना होगा। जैसे यहाँ 5 कूलाम ले रहे हैं तो यहाँ कितना लेंगे, -5 कूलाम। यहाँ 10 ले रहे हैं तो यहाँ -10। समझ गए दोस्तों। अब दोस्तों फार्मूला क्या होता है, फार्मूला होता है कोई एक चार्ज। ठीक है, सबसे पहले तो ये समझिए कि वेक्टर क्वांटिटी है। और दोस्तों मैंने आपको कई बार बता चुका हूँ कि वेक्टर में हमेशा कभी भी माइनस यूज नहीं करते हैं। ठीक है, जैसे प्लस क्यू है माइनस क्यू है तो इसका जो डाइपोल मोमेंट होगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू टू वे, मतलब एक चार्ज ले लीजिए इंटू दोनों जो चार्ज हैं उनके बीच की जो डिस्टेंस है उससे मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप सोच रहे होंगे यहाँ मैं डिस्टेंस 2a क्यों लिया हूँ, तो आप आगे आप समझेंगे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। 2a से थोड़ा क्या होता है, आप a भी ले लीजिए, l ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए। l लेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए आप l ले रहे हैं तो क्या लिखेंगे, q इंटू एल लिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं, कुछ भी लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं। 2a इसलिए लिया गया है, अभी इलेक्ट्रिक फील्ड थोड़ा कैलकुलेट करने में आसानी हो जाती है। ठीक है, अभी आप समझेंगे आगे। तो इतना आप समझ गए होंगे, ये फार्मूला होता है कोई एक चार्ज लिखिए इंटू दो दोनों चार्ज हैं उनके बीच की डिस्टेंस 2a लिख लीजिए। ठीक है दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात होती है डायरेक्शन। क्योंकि दोस्तों ये वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी में बिना डायरेक्शन के तो क्वेश्चन होता ही नहीं। ठीक है, तो डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको नोट करिएगा। डायरेक्शन ऑलवेज फ्रॉम -q टू +q। ठीक है, डायरेक्शन किधर होगा, -q से +q, मतलब इधर होगा। ठीक है दोस्तों, तो जो डाइपोल होगा वो -q से +q की ओर होता है, थोड़ा ये उल्टा होता है। ठीक है दोस्तों, अभी तक आपने प्लस से देखा होगा, प्लस से अवे होता है, लेकिन ये माइनस से प्लस की ओर होता है। ठीक है दोस्तों, तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको, तो डायरेक्शन आपको समझ में आ गया। और जब भी दो पॉइंट है इसमें, पहला पॉइंट क्या है, पहला पॉइंट ये है कि जब भी डाइपोल बनाएंगे एक +q होना चाहिए, दूसरा -q। दूसरा पॉइंट क्या है, डायरेक्शन हमेशा -q से +q की ओर। बस यही है पूरा डाइपोल। क्वेश्चन करते हैं अच्छे दो क्वेश्चन करते हैं पहले। दोस्तों यहाँ ध्यान से देखिए, तो इसका पूरा बताना है कि डाइपोल मोमेंट कितना होगा इस पूरे, ये एक क्या है देखिए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, तीनों साइड सेम है, तीनों एंगल 60 होगा। ठीक है, अब दोस्तों सबसे पहले आप ऐसे क्वेश्चन में क्या करिए, देखिए जब भी डाइपोल का क्वेश्चन आएगा आपको क्या बताना है, इसका डाइपोल मोमेंट कितना होगा, यही तो बताना है। नेट डाइपोल मोमेंट पी नेट कितना होगा, यही आपको बताना है। तो दोस्तों बहुत आसान क्वेश्चन है। जब भी आपको डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आप क्या करा करिए, आपको क्या बनाए, डाइपोल बनाना होगा। डाइपोल कैसे बनाएंगे, जैसे यहाँ पे -q है तो बताइए -q डाइपोल कैसे बनेगा, जब इसको +q मिलेगा और +q यहाँ पे है कि यहाँ पर भी तो माइनस है ना, यहाँ पर देखिए +2q है तो +2 को क्या करिए, 2 में डिवाइड कर दीजिए, एक +q और एक +q लिख सकते हैं कि नहीं, +q 2 में डिवाइड कर दीजिए। अब दोस्तों ये दोनों मिलके क्या बना देगा, एक डाइपोल, ये दोनों मिलके एक। आप सोच रहे होंगे कि ना मिलके बनाए, मान लीजिए 3q होता तो ऐसा क्वेश्चन नहीं देगा, क्वेश्चन वही देगा जिसमें ऐसा संभव होगा। समझ रहे हैं दोस्तों, डाइपोल मोमेंट वही क्वेश्चन आएगा जिससे कि आपका ये पूरा एक डाइपोल बन सके। ठीक, तो चलिए आप समझ गए होंगे। अब दोस्तों बता सकते हैं कि डायरेक्शन किधर होगा, अब तो डाइपोल बन गया ना, डायरेक्शन एक माइनस से प्लस की ओर। देखिए मैं फिर से बना दे रहा हूँ, क्या यहाँ पे डायरेक्शन माइनस से प्लस की ओर, मतलब ऐसे होगा, और यहाँ पे माइनस से प्लस की ओर ऐसे होगा। ठीक है, बताइए ये डाइपोल कितना आया था, चार्ज q इंटू डिस्टेंस कितना है a, ये भी वही होगा, P इज इक्वल टू क्यू इंटू a। ठीक, चलिए बताइए ये कितना होगा एंगल। अब सीधी सी बात है, अगर इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा तो ये कितना होगा, 60 डिग्री, तो ये भी 60 डिग्री होगा। तो पी दोनों सेम है। तो बताइए दोस्तों नेट रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं, पी नेट कैसे निकालते हैं, दो वेक्टर का रिजल्टेंट। इस वाली वीडियो तो मैंने बनाया हुआ है, देखेंगे आप मेरे सारे वीडियो को पहले तो देख लीजिए, बहुत अच्छे वीडियो हैं। आप उनको देखेंगे तो आप वैसे ही क्वालिफाई कर जाएंगे, फिजिक्स में अच्छा नंबर ला देंगे, केमिस्ट्री में भी अच्छा नंबर लाएंगे। ठीक है, बाकी आपको बस वही मैथ और बायोलॉजी पढ़ना होगा अलग से। मैथ का भी दोस्तों मैं पूरा वीडियो बना सकता हूँ, लेकिन मेरे पास थोड़ा टाइम कम है, बाद में कभी सोचूंगा तो बताऊंगा आपको। ठीक है, तो चलिए यहाँ देखिए पी नेट कितना आएगा, पी नेट इज इक्वल टू √p² + p²। फार्मूला ये तो होता है 2p × p cos 60 है ना, तो cos 60 1/2, ये 2 कट गया,
ये आ गया p√3। p की वैल्यू पुट कर लीजिए, p कितना था, p था आपका q×a√3, यही आंसर है। और डायरेक्शन किधर है, अपवर्ड। कितना आसान है देख रहे हैं। चलिए अगर आसान है तो ये क्वेश्चन भी कर लीजिए। यहाँ पे आप पेयर बनाइए जल्दी जल्दी, ऐसा पेयर बनाइए जो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। -q+q एक पेयर, -q+q दूसरा पेयर, -q+q तीसरा पेयर। कितने पेयर बन रहे हैं, 3 पेयर। तो हो गया क्वेश्चन, देखिए। और ये हेक्सागन है, हेक्सागन मतलब सभी साइड सेम है, और साइड कितना है, ए, सब साइड ए है, ठीक है। अच्छा दोस्तों बताइए, ये साइड ए है तो दिया है क्योंकि साइड ए है। ये साइड कितना होगा दोस्तों, ये सिमेट्री है तो यहाँ 2a होगा। हेक्सागन में याद रखिएगा। वैसे भी आप थोड़ा अगर मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे तो आप जल्दी से समझ जाएंगे। ये अगर ये पूरा ए है तो ये भी कितना होगा, ए होगा। और ये एंगल 60 है तो ये ए है, ये कितना होगा, a cos 60, a cos 60। तो a/2 a/2, फिर a तीनों ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 2a आएगा, ठीक है। नहीं समझ में आया तो याद कर लीजिए, 2a होता है, ये a होता है, ठीक है। चलिए अब ध्यान से देखिए तो 3 डायपोल मिल रहा है। ये है P हमारा, मान लीजिए P1 Q×a, माइनस से प्लस की ओर होता है डायरेक्शन ना, मैंने आपको क्या बताया, माइनस से प्लस की ओर डायरेक्शन होता है। ये बताइए P2 ये होगा Q× डिस्टेंस कितना है, 2a, 2a लिख देंगे। P3 कितना है, P3 ये आपका होगा Q×a। अच्छा दोस्तों एक बात बताइए, क्या तीनों के रिजल्टेंट में तीनों को ऐड कर दे, सीधे ऐड तो करेंगे क्योंकि तीनों क्या है, पैरेलल है। तो P नेट कितना आएगा, P1 + P2 + P3, तो 2 3 4 यानी 4 Q×a, ठीक है। डायरेक्शन आप इधर लगा सकते हैं, ये आपका आंसर होगा। कितना आसान है डायपोल, देख रहे हैं दोस्तों। वैसे सही पूछे तो इस पर ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको प्रूव करके दिखाता हूँ कि डायपोल के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको इक्विलैटरल पोजीशन पर बता देता हूँ, उसके बाद एक्सियल बताऊँगा, उसके बाद कहीं भी ले सकते हैं, उसके लिए क्या होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम इक्वेटोरियल वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। पढ़िए लिखा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल क्या कैलकुलेट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है, पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट ए पॉइंट ऑन इक्वेटोरियल का मतलब होता है दोस्तों ये, जैसे ये डायपोल होगा -q है और ये +q है तो क्या बनाएगा डायपोल, इसकी इक्विलैटरल मतलब 90 डिग्री पे आपको क्या करना है, एक पॉइंट P लेना है, ठीक है। इसी पॉइंट P पर आपको क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल को कैलकुलेट करना है। इलेक्ट्रिक डायपोल अगर दिया है, इलेक्ट्रिक डायपोल ये दिया है, दिख रहा होगा आपको ये पूरा, इसके कारण पॉइंट P पर कितना इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल होगा ये आपको कैलकुलेट करना है। तो देखिए कैसे करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। पहले अब क्या करना है दोस्तों, ध्यान दीजिए। इलेक्ट्रिक फील्ड ध्यान से देखिए तो ये +q है, यहाँ पे आपको +q के कारण P पर, अगर आपने मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का वीडियो देखा होगा अच्छे से तो ये बस 2 कौड़ी का सवाल है, मैं सही बता रहा हूँ। अगर आपने मेरा वो क्वेश्चन वो देखा होगा वीडियो ना, कि 2 कौड़ी का सवाल है। देखिए जल्दी से, +q के कारण, ड्यू टू +q पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा दोस्तों, अवे ऐसे, ठीक है। और इधर बताइए -q के कारण पॉइंट P पर इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, -q के कारण दोस्तों उसी तरफ होता है, ड्यू टू -q इलेक्ट्रिक फील्ड उसी तरफ होगा, और प्लस के कारण अवे होता है, ये तो आपको पता होगा। और दोस्तों ये इक्विलैटरल या इक्विलैटरल ट्रायंगल नहीं है, मान लीजिए ये एंगल दिया है थीटा, ठीक है। एंगल हमने कुछ भी, एंगल तो कुछ भी ले सकते हैं, थीटा कुछ भी दे सकता है एग्जाम में, थीटा 60 दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, तो हमने मान लिया है थीटा दिया, ठीक है। अब दोस्तों रिजल्टेंट इन दोनों का कहाँ होगा, रिजल्टेंट हमारा यहाँ होगा, ई नेट, सोच लीजिए ई नेट यहीं तो होगा, ठीक है। अब दोस्तों बताइए अगर ये एंगल थीटा है, ये थीटा है तो ये 90 - थीटा होगा, फिर से ये कितना होगा, ये दोस्तों ये दोनों देख लीजिए एंगल सेम होगा, ठीक है। ये एंगल क्या होता है, सेम होता है, तो ये थीटा है तो ये भी कितना होगा, थीटा ही होगा, क्लियर है। चलिए अब दोस्तों आपको ई नेट निकालना है, तो ई नेट आप निकाल सकते हैं √e² + e² + 2e1e2 cos 2 थीटा लिखिए, या फिर ऐसे सीधे कर लीजिए। ई नेट ध्यान से देखिए तो ये ई है, ये ई है ना, और ये एंगल थीटा है। जैसे ये देखिए अगर ये ई है, ये थीटा है, तो ये कितना होगा, ई cos थीटा होगा, सीधी सी बात। ये क्या होगा, बेस होगा, ये हाइपोटेनियस होगा। जो चीज़ नहीं पता होता है उसे हम बेस मानते हैं, जो चीज़ पता होता है ये हाइपोटेनियस होता है, ठीक है। कई बार आपको बता चुका हूँ ये सब कि ये कितना होगा, ई cos थीटा, ये भी कितना होगा, ई cos थीटा, तो 2e cos थीटा, जो रिजल्टेंट होगा 2e cos थीटा। पहले तो देख लीजिए इतना समझ में आया कि नहीं आया, ठीक है। क्या किए हैं दोस्तों, पहले तो इनके कारण हम इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन लिख लिए, ये डायरेक्शन, एंगल थीटा कैसे आया देख सकते हैं आप, ये एंगल थीटा दिया था क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये हो गया, हमने ई नेट निकाल लिया, ये ई था तो ई cos थीटा, ई था तो ई cos थीटा, ई cos थीटा + ई cos थीटा 2e cos थीटा, ठीक है। अब आपका ई नेट पता चल चुका है, देखिए आंसर आने वाला है,
बहुत ज़्यादा काम नहीं करना है दोस्तों, ठीक है। मैं आपको ज़्यादा उल्टा सीधा ऐसे करके नहीं बताऊँ, जो बताऊँगा बिल्कुल शॉर्ट में बताऊँगा। अब आपको कॉस थीटा निकालना है और ई निकालना है। तो सिंपल से ई कैसे निकालेंगे दोस्तों, ये आर है, ये पूरा 2a है। अगर ये 2a होगा तो ये कितना होगा, ए होगा, देख लीजिए। और ये हाइपोटेनियस इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखते हैं बताइए। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे ये लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, फार्मूला होता है KQ/R², याद है कि भूल गए, याद कर लीजिए, ठीक है। KQ/R², के क्यू मतलब वही क्यू बाई R² मतलब ये डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, ये आर है, ये है, तो ये कितना होगा, हाइपोटेनियस कितना होगा, हाइपोटेनियस इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर अपॉन प्लस बेस का स्क्वायर, तो ये होगा R² प्लस A², यही तो होगा KQ/R²। अंडर रूट का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा होगा अंडर रूट A² प्लस R²। देखना इसलिए 2a लिया गया है। 2a क्यों लिया गया है, जिससे ये थोड़ा आसान हो जाए, ये a हो जाए, ये भी a हो जाए, ठीक है दोस्तों। इतना आपको समझ में आ गया होगा। कॉस थीटा भी निकाल लीजिए। कॉस थीटा कितना होता है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस कितना है कॉस थीटा, बेस है a और हाइपोटेनियस ये है अंडर रूट A² प्लस R², ठीक है। दोनों पुट करिए, आंसर आ गया आपका। देखिए ए नेट इज इक्वल टू 2 इंटू ई की वैल्यू KQ/R² प्लस A² इंटू A बाई अंडर रूट R² प्लस A²। सबको ऐड कर लीजिए जो भी करना हो, तो कितना आएगा 2KQA अपान R² प्लस R² प्लस A² की पावर 3/2 आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये 1/2 होगा, 1/2 प्लस 1 कितना होगा 3/2, दोनों ऐड हो जाएंगे, पावर ऐड हो जाता है ना। जैसे x², नीट वाले देख लें, x² इंटू एक्स की पावर 3 कितना होता है, x की पावर 5। मैथ वाले तो कोई पता होगा, नीट वाले को देख लीजिए, ठीक है, बेसिक चीज़ें हैं। तो इतना आ गया। अब दोस्तों बताइए, ठीक है, इधर देखिए। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, तो k लिखिए इंटू क्यू लिखिए इंटू 2a लिखिए अपान। दोस्तों एक चीज़ ध्यान दीजिए, यहाँ पे r है, a है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये देखिए। यहाँ पे जो दोस्तों आपका a है, याद रखिएगा ये बहुत छोटा होता है, बहुत स्मॉल होता है। आपने केमिस्ट्री में डायपोल पढ़ा होगा, HCl डायपोल होता है ना, तो बहुत छोटे मतलब ये डिस्टेंस बहुत ही कम होता है, ठीक है। r उसके रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा होता है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा a होगा वो r के रिस्पेक्ट में बहुत ही कम होगा, तो r बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है दोस्तों। ये जो है हमारा ये डिस्टेंस, क्योंकि डिस्टेंस बहुत कम होता है, ठीक है। अब डायपोल मोमेंट मतलब केमिस्ट्री की चीज़ें समझ सकते हैं, ये Cl छोटा सा होता है, उसमें भी HCl कितना छोटा होगा, r आप कितना भी ले सकते हैं, वो तो आपके ऊपर है, जहाँ तक उसका फील्ड पहुँच सके, ठीक है। तो दोस्तों याद रखिएगा a जो है r की कंपेयर में बहुत ही कम होता है, इसलिए हम a को क्या करेंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जब आप a को निगलेक्ट करेंगे तो बताइए, जब यहाँ से a निगलेक्ट करेंगे ये तो ख़त्म हो गया, ठीक है। क्या बचा, R² की पावर 3/2, ठीक है। अब ध्यान दीजिए कि अब बताइए ये क्या है, या बताइए क्या ये डायपोल मोमेंट P है, बताइए क्या ये डायपोल मोमेंट P है। P क्या होता था, Q इंटू 2a, वही तो होता था। तो बस लिखिए, तो कितना आ जाएगा KP बाई ये स्क्वायर कटा इंटू RQ, ये आपका आंसर आ गया। यही है क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला। किसके कारण, डायपोल के कारण। किधर, इक्वेटोरियल पर। समझ में आ गया दोस्तों, अगर समझ में आ गया तो चलिए एक्सियल पर भी कर लेते हैं, ठीक है। अभी तो आपने इक्वेटोरियल पर किया है, तो जैसे इसको किए हैं वैसे इसको भी करना है दोस्तों, कुछ करना है नहीं अलग से। यहाँ पे देखिए अब एक्सियल पोजीशन में लेना, मतलब उसी डायरेक्शन में लेना है। अभी आपने ऐसे लिया था परपेंडिकुलर, अब आपको उसी डायरेक्शन में लेना है, तो कैसे लेंगे, बहुत आसान है। चलिए कर लेते हैं इसको भी। तो यहाँ से सेंटर से r डिस्टेंस हमने ये लिया है, ठीक है दोस्तों। तो चलिए माइनस के कारण बताइए किधर होगा, माइनस के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड उसी डायरेक्शन में होगा। चलिए मान लेते हैं E1, और प्लस के कारण अवे होगा E2। अच्छा ये डिस्टेंस बताइए, क्योंकि डिस्टेंस हमको चाहिए ना, दोनों चार से डिस्टेंस चाहिए जिसे उसमें किए थे। ये डिस्टेंस कितना होगा दोस्तों, ये पूरा r है, ये 2a होगा, तो ये कितना होगा a, तो ये कितना होगा देख के बताइए। r में से इतना नेगलेक्ट कर दीजिए, कितना आएगा r माइनस a होगा, ठीक है। और ये पूरा कितना होगा, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं ना, तो ये कितना होगा दोस्तों r प्लस a होगा। बोलिए सही है दोस्तों। तो चलिए इतना अगर हो गया है तो आगे देख लेते हैं पॉइंट P पर। अब बताइए दोस्तों E1 कितना होगा। E1 हमने लिखा था माइनस क्यू के कारण ना, माइनस क्यू के कारण, क्योंकि उसी तरफ होगा। कितना आएगा दोस्तों, डिस्टेंस कितना है इससे r प्लस a, तो k q बाई r प्लस a का होल स्क्वायर, ये तो होता है, डायरेक्शन इधर है। E2 कितना है दोस्तों बताइए, E2 प्लस क्यू के कारण पॉइंट P पर,
तो E2 कितना आएगा के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमने अब इसको दोस्तों, अब दोस्तों बताइए जो रिजल्टेंट होगा दोनों को ऐड करेंगे या फिर सबट्रैक्ट करेंगे। सीधी सी बात है, डायरेक्शन देखिए अपोजिट है, ये E1 इधर है E2 इधर है, तो दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है। तो सीधी सी बात है क्या करेंगे, सीधी सी बात है कि हम सबट्रैक्ट करेंगे और ऐसे सबट्रैक्ट करिए कि जिससे आंसर हमारा प्लस में आए। तो क्या करेंगे, E2 को E1 से घटा दीजिए जिससे प्लस में आए हमारा, तो कितना आएगा ये के क्यू बाई आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस के क्यू बाई आर प्लस ए का होल स्क्वायर। बस आपको इसी को क्या करना है, सॉल्व कर दीजिए, आंसर आपका निकल जाएगा। तो जो चीज़ कांस्टेंट है उसको कॉमन ले लीजिए, क्योंकि ये कितना आ गया आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस, अब बायोलॉजी वाले थोड़ा जो नीट वाले हैं थोड़ा अच्छे से देखेंगे, आर माइनस ए का होल स्क्वायर, यहाँ थोड़ी सी मैथमेटिक्स यूज होनी है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जल्दी बताइए, के क्यू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2AR माइनस आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है माइनस 2AB हो जाता है। ये तो आपको पता ही होगा। यहाँ देखिए दोस्तों, अभी मैंने फिर से बताया है ए लेस आर, तो निगलेक्ट कर दीजिए, तो यहाँ आर स्क्वायर इंटू आर स्क्वायर, यहाँ पर कुछ कैंसिल हो रहा है, कैंसिल करिए तो कितना आ गया बताइए। ये दोस्तों आपका निकल आएगा के क्यू इंटू 4AR अपान आर की पावर 4। ठीक है, कैंसिल करिए जो कैंसिल हो रहा है। अब इसको लिख सकते हैं के क्यू इंटू 2A अपान आर क्यू। देख रहे हैं के क्यू 4 को हमने लिख लिया 2 इंटू 2 और 2 के क्यू इंटू 2A क्या होता है पी, तो आ गया 2KP बाई आर क्यू। यही हमारा क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड है, कि बुक में ऐसे लिखा रहेगा, के की वैल्यू पुट कर देगा 1/4πε0, ये आ जाएगा 2P बाई आर क्यू। किधर होता है दोस्तों, एक्सियल पर, कोएक्सियल पोजीशन पर। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, कितना आसान है देख रहे हैं। अगर इतना समझ में आ गया है तो चलिए हम आगे भी कर लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ और देखिए, अच्छा मैंने आपको पोटेंशियल नहीं बताया, पोटेंशियल तो भूल ही गया बताना, तो चलिए पिछला पोटेंशियल बता देते हैं। पोटेंशियल में कुछ है ही नहीं। पोटेंशियल जैसे मैं आपको जो शुरू में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था इक्वेटोरियल पर, पोटेंशियल निकाल के बताता हूँ। पोटेंशियल तो दोस्तों स्केलर क्वांटिटी होती है, उसमें सीधे ऐड करते हैं। ठीक है, तो बताइए -q के कारण पोटेंशियल P पर कितना होगा, यहाँ मैं लिख रहा हूँ ध्यान से देखिएगा। VP कितना होगा बताइए, वो हो जाएगा हमारा K, यहाँ तो माइनस लिखेंगे, क्यों माइनस लिखेंगे क्योंकि ये स्केलर होता है ना, अपान √A² प्लस R²। ठीक है, और इसके कारण कितना होगा +q, तो प्लस के क्यू बाई √A² प्लस R², दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 0 आ जाएगा। तो इक्वेटोरियल पोजीशन पर पोटेंशियल कितना होता है 0। पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है KQ/R ही तो होता है, तो KQ/R लिख दिया, KQ/R लिख दिया, दोनों 0 हो गया। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये स्केलर था तो यहाँ माइनस लिखा जाता है। ठीक है, अगर माइनस होगा तो माइनस लिखेंगे, प्लस होगा तो प्लस लिखेंगे, तो दोनों कैंसिल आउट होंगे, 0 होगा, क्योंकि दोनों डिस्टेंस क्या था सेम था। कितना आसान था। ठीक है, तो पोटेंशियल पर क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड पर पूछेगा। अब जरूरी नहीं है दोस्तों यही दोनों क्वेश्चन आए, जरूरी तो है नहीं कि यही दोनों क्वेश्चन आए, क्वेश्चन कुछ भी आ सकता है, दे देगा कि कहीं भी पोजीशन कहीं भी दे देगा। आपने तो अभी क्या किया, एक्सियल लिया इक्वेटोरियल लिया, हम मान लीजिए एक्सियल इक्वेटोरियल पर ना लेके कहीं भी ले रहे हैं, देख रहे हैं। ठीक है, अभी आपका दोस्तों 10 मिनट का पूरा बचा हुआ है, उसके बाद बता रहा हूँ ना आधे घंटे का पूरा है ये। लोग इसमें बहुत टाइम लगाते हैं, क्लास में आप जाएंगे तो 2-2 3-3 दिन इसमें पता नहीं क्या क्या पढ़ाते रहते हैं, तो ये बस आधे घंटे का ही है। ठीक है, न समझ में आया हो तो 1-2 बार वीडियो को देखिएगा, अच्छे से देखिएगा, सब कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ इतना खास नहीं है। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट P। अब दोस्तों ना तो हमने इक्वेटोरियल पे लिया है, ना तो हमने एक्सियल पर लिया है, हमने देख रहे हैं थोड़ा टेढ़ा ले लिया है, इधर ले लिया है। ठीक है, ना तो एक्सियल पर है ना तो इक्वेटोरियल पर है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे निकालेंगे, और ये हमारा डायपोल है, देख रहे हैं थीटा एंगल पे हमने क्या किया, इसको ले लिया पॉइंट को। अब दोस्तों क्या करना है, आपको इसमें 2 डायपोल बम बनाना है। कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिए, ये डायपोल था, आपको एक डायपोल ये बना लेना है, ये लाइन जो है ना इसके परपेंडिकुलर, और एक इसके उसी तरफ एक बनाना है, एक उसके परपेंडिकुलर बनाना है। तो कैसे बनाएंगे ध्यान दीजिएगा दोस्तों। ये डायपोल मान लेते हैं आपका माइनस से प्लस की ओर होता है ना, ये डायपोल आपका P है, मान लेते हैं -q से +q की ओर एक डायपोल होता है कि नहीं, कितना हमने मान लिया P होता है। क्लियर है दोस्तों। अब दोस्तों बताइए करीब P है, मैंने मान लिया P की वैल्यू कितनी है, q इंटू 2a है, निकाल सकते हैं P = q इंटू 2a है। ठीक है, तो दोस्तों ये एंगल थीटा है और ये हमारा बेस हो जाएगा। एंगल के बगल क्या होता है बेस, और सामने क्या होता है ये परपेंडिकुलर होता है। तो बेस कितना होता है दोस्तों P cos थीटा। तो ये जो हमारा डायपोल बनेगा ये होगा P cos थीटा, और ये जो परपेंडिकुलर है ये वाला,
तो ये होगा पी साइन थीटा। तो ये दोनों पैरेलल हैं तो ये भी कितना होगा पी साइन थीटा। तो हमने दो डायपोल बना लिया एकदम अच्छे से, ठीक है। कहिए तो इसका अलग से फिगर बना देता हूँ जिससे कि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ये हमारा होगा पी कॉस थीटा और ये हमारा होगा पी साइन थीटा, और यहीं पर एक पॉइंट है पी जिस पर हमको क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो चलिए दोस्तों, अभी आपने सब पढ़ा, ये दोनों परपेंडिकुलर तो है ही 90 डिग्री पे। चलिए बताइए दोस्तों, इस पी कॉस थीटा के कारण इलेक्ट्रिक डायपोल इधर कितना होगा दोस्तों, बताइए। जैसे अभी मैंने अगर ध्यान से देखिए तो ये अब तो ये क्या हो गया, डायपोल ही तो हो गया। अब तो ये क्या बन गया, डायपोल हो गया। और डायरेक्शन इधर है तो मतलब यहाँ माइनस रहा होगा, यहाँ कहीं प्लस रहा होगा, तो ये आपने एक डायपोल बना लिया। और इस पॉइंट पी पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। दोस्त ध्यान से देखिए तो क्या है ये अगर इस डायपोल की बात करें तो ध्यान से देखिए तो क्या ये एक्सियल है, देख लीजिए। अब उसको भूल जाइए क्योंकि हमने इसका दो कंपोनेंट ले लिया, एक इधर ले लिया एक इधर ले लिया। अब आप पी कॉस थीटा को देखिए तो पी कॉस थीटा के रिस्पेक्ट में ये पी हमारा क्या होगा, ये पी हमारा एक्सियल पोजीशन पर होगा। तो कितना होगा इलेक्ट्रिक फील्ड पी कॉस थीटा के कारण, बताइए। अभी आपको फॉर्मूला लिखाया था 1/4πε0 2p, ठीक है। तो 2p मतलब पी कॉस थीटा हो जाएगा भाई। फॉर्मूला क्या होता था, याद करिए, 2p/r³। ये देखिए 2p/r³ होता था। तो p की जगह क्या लिखेंगे, अब तो p की जगह क्या लिखना है, p cos थीटा बाई r³। और p sin थीटा दोस्तों, p sin थीटा अगर आपको निकालना हो तो वही चीज़ है परपेंडिकुलर के लिए कितना, इक्वेटोरियल के लिए। अब तो इक्वेटोरियल होगा, क्यों, क्योंकि परपेंडिकुलर है, क्योंकि इस डायपोल के रिस्पेक्ट में ये पॉइंट क्या है, परपेंडिकुलर है, समझ रहे हैं। तो कितना आएगा p sin थीटा बाई r³। क्या दोनों निकल चुका है। अब दोनों ध्यान से देखिए तो परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब क्या करेंगे दोस्तों, ई नेट क्या होता है, अंडर रूट E1, मान लीजिए ये E1 इसको हम मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं E2, ऐसे रिजल्टेंट निकालने के लिए E1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 E1 E2 कॉस 90 डिग्री। ये तो जीरो हो गया, कॉस 90 जीरो होता है। तो दोस्तों बस आपको क्या करना है, अंडर रूट E1 कितना था, ई पी कॉस थीटा का होल स्क्वायर प्लस ई पी साइन थीटा का होल स्क्वायर, दोनों वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए और आंसर निकालिए, आपका आंसर निकल गया। मान लीजिए एग्जाम में अगर इस तरह क्वेश्चन आएगा तो जेई एडवांस से पूछेगा, ठीक है। एडवांस वाले जो जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसको कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिएगा। चलिए अब दोस्तों हम लोग टॉर्क कैलकुलेट कर लेते हैं, टॉर्क कितना होगा। तो टॉर्क का अगर आपको फार्मूला पता होगा तो टॉर्क होता है टाउ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यही तो होता है। और दोस्तों मैंने ये भी क्या होता है, वेक्टर क्वांटिटी होता है टॉर्क, आर क्रॉस एफ। मतलब अब सीधी सी बात है, आर और एफ को क्या होना पड़ेगा, परपेंडिकुलर। याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, जब भी आप कभी वेक्टर क्वांटिटी को कैलकुलेट करें तो जिन दोनों चीज़ों के बीच क्रॉस लगा हो उन दोनों को हमेशा परपेंडिकुलर बनाते हैं। क्या बनाते हैं दोस्तों, परपेंडिकुलर। और अगर डॉट लगा हो तो दोनों को पैरेलल बनाते हैं, हमेशा ऐसा ही करना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वेक्टर क्वांटिटी है, क्रॉस है, तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, परपेंडिकुलर बनाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रिक यहाँ पे फोर्स आपको निकालना है और डिस्टेंस निकालना है कितना होगा। तो दोस्तों डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, फोर्स कैसे निकालेंगे, ये देखिए ध्यान से। यहाँ पे देखिए तो इलेक्ट्रिक फील्ड है, और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर है तो फोर्स किधर लगेगा, ऐसे लगेगा। F इज इक्वल टू कितना होता है, क्यू ई। अगर चार्ज क्यू है और इलेक्ट्रिक फील्ड ही है तो फोर्स कितना होता है, क्यू ई। इधर कितना होगा, इधर हो जाएगा क्योंकि माइनस है, तो F इज इक्वल टू क्यू ई इधर हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों ये क्या करेगा, एक फोर्स इधर एक फोर्स इधर, तो ये क्या करेगा, टॉर्क लगाएगा और ये पूरा घूमने लगेगा। तो आपको बताना है कि टॉर्क कितना होगा। अब दोस्तों ये फोर्स है, जैसे मैं इस फोर्स की बात करूं तो टॉर्क होता है फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, मतलब F परपेंडिकुलर R या R परपेंडिकुलर F, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों को परपेंडिकुलर लेना है। अब दोस्तों ये डिस्टेंस 2a है और ये फोर्स है, क्या दोनों परपेंडिकुलर है, बिल्कुल नहीं है, परपेंडिकुलर तो नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा दोस्तों, इस फोर्स के परपेंडिकुलर में ये डिस्टेंस लेना पड़ेगा, ये वाला, देख रहे हैं क्यों, क्योंकि ये 90 डिग्री है, ये तो 90 डिग्री से ज़्यादा है ना। आपको क्या करना है, फोर्स और आर को परपेंडिकुलर बनाना है। तो ये फोर्स है तो ये आपको आर लेना होगा। और दोस्तों अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना होगा, थीटा होगा, देख लीजिए। अगर ये एंगल थीटा एकांतर, ये भी एंगल कितना होगा, थीटा होगा। और दोस्तों अगर ये थीटा है, ये 2a है, तो ये कितना होगा, ध्यान से देखिए। तो ये एक ट्रायंगल बन रहा है, 90 डिग्री का ट्रायंगल बन रहा है जिसमें ये 90 डिग्री है, ठीक है दोस्तों। अब आपको अब ध्यान से देखिए तो अगर ये थीटा होगा, ये 2a होगा हाइपोटेनियस, और ये एंगल के सामने क्या होता है, परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर इज इक्वल टू कितना होगा, हाइपोटेनियस इंटू साइन थीटा, क्योंकि साइन थीटा इज इक्वल टू होता है परपेंडिकुलर, मान लीजिए ये चीज़ परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस 2a। तो परपेंडिकुलर कितना होगा, 2a साइन थीटा, तो ये हो जाएगा 2a साइन
थीटा। देख रहे हैं कितना आसान है। तो बस पुट कर दीजिए, टाउ इज इक्वल टू एफ आ चुका है, क्यू ई इंटू 2a साइन थीटा, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस हमने लिख दिया। तो दोस्तों बताइए कितना होगा टाउ। अब दोस्तों ध्यान से देखिए, तो क्यू क्रॉस टू क्यू इंटू 2a क्या होता है, ये चीज़ क्या होता है पी, तो पी ई साइन थीटा। ठीक है, पी साइन थीटा आपको पता है ना, पी इज इक्वल टू क्या होता है क्यू इंटू 2a, तो पी साइन थीटा हो गया। अब दोस्तों इसको क्या लिखते हैं, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। देख रहे हैं पी क्रॉस ई, यही होता है आपका टॉर्क होता है, टाउ इज इक्वल टू पी क्रॉस ई। प्रूव करने आ गया तो ठीक है, प्रूव करने आ गया तो अच्छी बात है। तो साइन थीटा याद रखिए। अब पोटेंशियल एनर्जी के बारे में देख लीजिए, वर्क डन जिसे बोलते हैं। तो W लिखिए या U लिखिए, जो भी लिखिए। तो ये दोस्तों होता है P डॉट ई। जैसे अभी मैंने आपको बताया था स्केलर के लिए क्या करते हैं, उनको पैरेलल बनाते हैं। जब पैरेलल बनाएंगे तो क्या लेंगे, कॉस। जैसे आपने परपेंडिकुलर ऊपर लिया था तो क्या लिया था, साइन। और जब पैरेलल बनाएंगे तो क्या होगा, कॉस। तो P कॉस थीटा हो जाएगा, जिसे बोलते हैं P डॉट ई। ये होता है एनर्जी। एनर्जी हमारा क्या होता है, स्केलर होता है, इसलिए P कॉस थीटा होगा। टॉर्क हमारा वेक्टर होता है, इसलिए P साइन थीटा या P क्रॉस ई लिखेंगे। तो प्रूव करने आपको समझ में पूरा आ ही गया होगा। तो ये पूरा हमारा था इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और आज हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पूरा ख़त्म हो गया है। और दोस्तों मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक का पूरा एक आपको, अगर आपने मान लीजिए आपसे कोई वीडियो मिस हो गई है तो आप क्या करेंगे, मैं अभी अभी इस वीडियो को अपलोड करने के बाद तुरंत बाद एक प्लेलिस्ट बना दूंगा। ठीक है, तो प्लेलिस्ट में जाके आप पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक की वीडियो को एक साथ, टोटल 8 वीडियो हैं, तो मुझे लगता है टोटल अगर आप देखेंगे तो 3 से 3.5 घंटे का पूरा वीडियो होगा। तो 3.5 घंटे में आपको पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, और क्लास में दोस्तों आप लोग इसको करने में 1 महीने लगा देते हैं, 15 दिन से 1 महीने के बीच में 20 से 25 दिन लगा देते हैं। यहाँ आपको 3.5 घंटे में पूरा इलेक्ट्रोस्टैटिक अच्छे से सीख लेंगे। ठीक है, तो दोस्तों अगर आप मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।